और लोग दोनों बन जाएगा। अब अगर आप लोग नहीं मानोगे तो आपका जीवन कितने दिन का है? समझने की बात है। किसी अब 100 साल तक लोग नहीं जा पाते। जाते भैया 100 साल तक नहीं जाते। लग 84 भरम के पग पर अटको आए और अब की पासा ना फिरे तो फिर 84। अभी हम आप लोग नरक 84 से आए हुए हैं। बहुत ध्यान की बात समझ लेना। ज्यादा दिन नहीं, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 50 साल। अभी आए हैं 84 से और अभी उसी कर्म को कर रहे हैं 84 को जाने के लिए। आप ये सोच लीजिए, सारे काम 84 के कर रहे हैं। कोई भी हिंदुस्तान में कोई आपसे बताने आया? कोई भी बताने नहीं आया। बाबा जी अपील कर रहे हैं कि दारू मांस को मत खाओ, नहीं आपको 84 हो जाएगी। कोई भी हिंदुस्तान में बचाने वाला नहीं। आप कहते हो ये कैसे? हम आप बदले से चूक जाएंगे। अभी मुन्नीलाल भाई चूक गए हैं, थोड़ा नहीं बता पाए हैं। भगवान राम 7 पेड़ों की आड़ से बाली को मारा था। पूरा त्रेता निकल गया, पूरा द्वापर निकल गया। आखिरी समय जब आया तो कदम के नीचे पैर पर पैर रखे थे, उनके पैर में पदम था। वो जो बाली नाम का था वो जला नाम का बहेलिया बना द्वापर में, और भगवान कृष्ण के पदम में पैर में वो था, क्या नाम, पदम था, वो चमक रहा था। सब लोग भागवत में सुनते हो। और जला नाम के बहेलिये ने उसको मार दिया और जब दौड़ के गए तो रुधिर की धारा बह रही थी। उसने कहा हुजूर ये कसूर मेरा हो गया, मैंने हिरण जान के मार दिया। भगवान कृष्ण ने कहा ये कसूर तेरा नहीं, ये कसूर मेरा है। त्रेता में मैं राम था, तू बाली था। मैंने तुझको 7 आड़ के पेड़ों से मारा था, वो बदला रह गया था, तो बदला आज मैंने चुका लिया। भगवान राम और कृष्ण को बदला देना पड़ा, हम आप छूट जाएंगे? हम आप छूट जाएंगे प्रेमियों? जब भगवान राम और कृष्ण को बदला देना पड़ता है तो हम आप छूट जाएंगे? कोई भी आदमी छूटने वाला यहाँ पर धरती के ऊपर नहीं है प्रेमियों। इस तन से जो पाठक कोई भी नहीं छूटे ना, कोई भी छूटेगा नहीं। अभी हम आप लोग थोड़ा समय है और अभी समय निकाला जा रहा है हमारा आपका सबका। अभी हम कहाँ जाएंगे? 84 को जाएंगे। हम आप लोग महात्माओं की बात आज सुनने के लिए तैयार हैं। करोड़ों बस नंगे घूमोगे, वो तो कपड़ा पहनाने वाला नहीं मिलेगा। 84 को देखिए, कोई कुत्ते को कपड़ा पहना रहा है? 84 थी। एक दिन हमारे आपके मनुष्य शरीर में थे, महात्माओं का सत्संग सुनने कोई भी सुनने वाला नहीं था। लोग हंसते थे। आइए भाई, कोई बात नहीं, आज हंस रहे हो, नहीं बात मान रहे हो, यही आत्मा निकाल कर कुत्ते को उनमें डाल देगा। कोई भी आपकी हिफाजत करने वाला है? नंगे घूमोगे, कोई कपड़ा पहनाने वाला नहीं आपको मिलेगा। मिलेगा? आप मकान में रह पाओगे? ये 50 साल की जिंदगी में आपने मकान और रहने की जगह, खाने की जगह बना रहे हो, समझने की बात है। और अभी जीव 84 से आया है प्रेमियों, और फिर 84 जाने के लिए काम कर रहे हो। करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, आपको कोई वहां पर सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं सुनेगा। जिधर जाओगे उधर मारे जाओगे, तुम्हारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। कुत्ते का देख लो, हम तो नजर पड़ती है तो हमको लोगों महात्माओं ने बता दिया है तो कुछ अकील बुद्ध आ गई है प्रेमियों। जैसे आप थे तैसे हम भी थे। कुत्ते के अगर मगज में कीड़ा पड़ा हुआ है तो हर गली जा रहा, जिधर जा रहा उधर मारा जा रहा, जिधर घर में जा रहा उधर मारा जा रहा, नहीं मारा, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। कोई आवाज सुनने वाला प्रेमियों नहीं है। आप समझ लीजिए, कोई भी आवाज सुनने वाला नहीं है। अगर आप 84 में पहुंच गए, दुखों का अंबार टूट पड़ेगा, तुम्हारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। केवल 50 साल की जिंदगी में अरबों खरबों बीत जाएंगे, इसका आप भोग नहीं पाओगे। मनुष्य तन हमको आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए संत महात्मा हमको आपको समझाते हैं कि अरे हमारी तो बात तो मान लीजिए। उनको क्या हर्ज जाए, महात्माओं को क्या हर्ज जाए, वो तो आपको पैर छू रहे हैं। अरे बच्चा मेरी जीवात्मा है, अगर आपका बच्चा जेल को चला जाए दुख हमको होगा, दुख आपको होगा। आपका बच्चा जेल को गया, जीवात्मा के पिता संत होते हैं, इनको दुख तकलीफ है। सारे संसार में जो चल रहा है दुख तकलीफ इनको है। ये देख रहे सारे जीव 84 को ओर जा रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं सारे 84 को ओर जा रहे हैं, और अभी 84 से आए हैं फिर 84 को जा रहे हैं। इनको बचाएगा।
आगे खंडार खुदा हुआ है, वही लोग हैं जो बता दें कि ताकि वो आगे गिरने से बच जाए। तो आगे गड्ढा है, जीवात्मा का गिरने का गड्ढा है। तो महात्मा कहते हैं किसी न किसी प्रकार से इनको समझा बुझा दिया जाए कि हमारे बच्चे जो हैं नरक 84 न जाने पाए, अपने घर में रहे, सुकून से रहे, 24 घंटा के लिए 24 घंटे रहे। और 2 घंटे के लिए महात्मा ने कहा है, 1 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम के लिए अपनी जीवात्मा पर दया करके भगवान का भजन करें। 22 घंटा शरीर के लिए और 2 घंटा भगवान का भजन। क्यों? जीवात्मा जब यहाँ गए, भाई शरीर के लिए काम नहीं करोगे तो तुम्हारे बीवी बच्चा तुमको मारेंगे, मानेंगे नहीं जो आपके उसमें है। और अगर जीवात्मा का काम नहीं करोगे तो वहां पर जाओगे तो वहां पर मार पड़ेगी, दोनों जगह। तो हरि का भजन पेट का धंधा, और जो न करे वो मूर्ख अंधा। हमको आपको हरि का भजन भी करना है और पेट का धंधा भी करना है, ये स्वामी जी महाराज का कहना। ऐसी बात नहीं, जो आपके सानिध्य में है, माता पिता भाई बहन लड़के बच्चे, वो सभी भी का काम हमको आपको करना है। ये नहीं जय गुरुदेव कर रहे हैं, हमारी भैंस पानी पियासी, तो माला घुमाने से काम नहीं चलेगा। आप सब लोग सोच लीजिए, जितनी आपके यहाँ लड़के बच्चे नातेदार सब आए, उनकी सबकी सेवा करने के बाद में, और बाद में जब आप सोने चलो तो 1 घंटा भगवान का भजन जरूरी कर लो, ये आपकी वहां पर मदद करेगा। 22 घंटा शरीर के लिए और 1 घंटा भगवान के भजन के लिए हमको आपको देना है। इससे हमारा आपका लोक और परलोक दोनों प्रेमियों बनेगा। और अगर नहीं कर पाओगे, अगर हम आप लोग नहीं कर पाओगे, तो महात्माओं ने कहा है कि भजन बिना कुकर तन पई हो। उन्होंने कहा कि अगर भजन नहीं किया तो क्या कर कुकर तन पई हो, और दौलत दिना बितई हो, और उल्टी पुल्टी जूठन खई हो, तहु न पेट बढ़ाई, और दिन में खुली मजाक दिखाई हो तब रुकवावत। आप अगर नहीं करोगे तो कुत्ते में डाल दिए जाओगे, आपको कोई भी बचाने वाला वहां पर नहीं है। तब आप ये नहीं कहोगे हमको कपड़ा पहनने को नहीं, जहां जाओगे तो मार पड़ेगी। घर के अंदर जाओगे तो क्या होगा, कौर डालेगा नहीं तो आपको मारेगा। भले आपके घर का आदमी हो, भाई क्या मालूम हमारे काका है कि दादा है, तो जीवात्मा है प्रेमियों, वो हमारे घर की है, फिर भी हम आप लोग नहीं जानते, और संत महात्मा जानते हैं। इसीलिए सबसे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं वो पहले अपनी माता पिता की सेवा करें। ऐसा मत सोच लेना कि महात्मा कहते हैं कि लिखा है माता पिता गुरु भक्त बिन लड़का सर्व गप्पा है। जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते हैं वो बच्चे सर्व की यूनि में जाते हैं, और एक एक अंडा बीन कर खाए। सर्व का नियम क्या होता है, एक पार से बच्चा देता है और दूसरी प्रकार से एक एक अंडा बीन कर वही सर्व खा जाता है। जो बच्चे अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके अनुशासन में नहीं रहते हैं, उनको सर्व की यूनि में जाना पड़ता है। तो जितने बच्चे हैं तो पहले अपनी माता पिता की सेवा जरूर करें। लड़कियों के लिए लिखा गया है माता पिता गुरु भक्त बिन बिटिया बिच्छू हो, और जन्म देत वंश का अपना जीवन खोई। जो यहाँ पर हमारी छोटी छोटी लड़कियां बैठी हैं वो अपने माता पिता के अनुशासन में रहें, और अगर उनके माता पिता के अनुशासन में नहीं रहेंगी तो उनको बिच्छू का जन्म मिलेगा। और जब बिच्छू का जन्म मिलता है तो प्रेमियों एक बार से जन्म होता है और एक ओर से उसका जन्म खत्म हो जाता है। जन्म देत वंश का अपना जीवन खोए, उनको बिच्छू की यूनि में जाना पड़ता है। जो हमारे यहाँ पर माताएं और बहनें यहाँ पर आई हैं, संदेश को सुन रही हैं, उनको चाहिए कि सास ससुर गुरु भक्त बिन नार कुकरी हो, और गली गली भौंकत घूमे टूक न डाले कोई सारे देवी देवता आप नहीं पूजो, अपने सास ससुर की सेवा आप कीजिए। और अगर नहीं करोगी तो तुमको 84 मिलेगी, कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। ये आप सोच रहे, संत महात्मा के वचन है। आप देवी देवता जो है सबसे बड़े सास ससुर, सबसे बड़े देवी देवता हमारे माता पिता, इनकी आप सेवा नहीं करते, इनको गाली देते हो, और देवताओं के ऊपर आप जाकर रोता चाहते हो, वो पानी मांग रहे बेचारे, उनको पानी देना मुश्किल, और दूसरों की हम सेवा करते, कभी भी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो हमको आपको जो यहाँ से वचन बताया जाए उसमें प्रेम में चलने की जरूरत है। अगर चल पड़ोगे तो हमको आपको फल फायदा हो जाएगा। अगर इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया तो कुछ भी फल फायदा होने वाला नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हमको हुक्म है सबको बता दो,
आए शरण उसकी माफी करा दो, समझो न समझो भाग्य जाने तुम्हारा, और सुने तो जाओ संदेशा हमारा। आगे क्या होगा? अन्न दवा की कमी पड़ेगी और पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी, और फट जाए धरती उठेगा गुब्बारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी और उत्तर और दक्षिण में खूब दमकेगी, खून की नदी की बहेगी धारा, और सुने तो जाओ संदेशा हमारा। ये सब आगे होने वाला है। एक भी बात बाबा जी की कटने वाली नहीं है। ये संदेशा इसके मारे सुनाया जा रहा है, आप लोग समझो कि वो समय आ जाएगा तो आप लोग जानो कि है बाबा जय गुरुदेव वाले बता तो गए थे। कहोगे कि नहीं कहोगे? बाबा जी ने कहते हैं रजवाड़ों तुम्हारे रजवाड़े साफ हो जाएंगे, तो लोग हंसते थे, कहते थे कि रजवाड़े कैसे साफ हो जाएंगे, हम तो राजी। रजवाड़े साफ हो गए, हमारे आपके सामने देखते देखते रजवाड़े साफ हो गए। उन्होंने कहा जिम्मेदारों तुम भी होशियार हो जाओ, जिस प्रकार से जिम्मेदार साफ हो गए उसी प्रकार से जिम्मेदारियां साफ हो जाएंगी। जिम्मेदारियां हमारे आपके ऊपर साफ हो गई कि नहीं साफ हो गई? कोई जिम्मेदार रह गया? उन्होंने कहा जिस प्रकार से रजवाड़े साफ हुए हैं, जिस प्रकार से जिम्मेदारियां साफ हुई हैं, उसी तरीके से पूंजीपति भी नष्ट हो जाएंगे। बाबा जी की वाणी है, कोई भी बचने वाला नहीं। एक एक बात को हमको आपको समझने की प्रेमियों जरूरत है। हम आप लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ 50 मन रखा है तो हम कुछ खाएंगे, यही तो बात है। हम लोग बोलते हैं हमारे 20 करोड़ वहां पर रखे हैं प्रेमियों, बैंक में तो खाते रहेंगे। आप बैंक में रखे खाते रहोगे? यूक्रेन का हाल आप लोगों ने सुना नहीं? यूक्रेन का हाल आप देख लीजिए, करोड़ों बोरे में नोट भरते थे ना। यूक्रेन बड़ा अच्छा देश है, और 20-20 मंजिले की कोठी थी प्रेमियों, नोट बेटा थे। आज वो विदेशों में एक एक करोड़ के लिए परेशान है कि हमको अगर कोई एक करोड़ खिला दे हमारी जान ही बच जाए। यह परिस्थिति है यूक्रेन की, आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो। ये साइन बोर्ड बने हम घूम रहे हैं, इसमें ना आगे बीमारी आ रही, बचो और बचाओ, शाकाहारी अपनाओ, तो लोग हंसते थे नहीं हंसते थे। और बाबा जी ने कहा कि घर में नर्सिंग होम खोल दिया जाए फिर भी बीमारी कम होने वाली नहीं है, बाबा जी ने कहा था। और आप लोगों को ये भी बताते हैं, एक चीन ने एक ही वायरस छूटा पूरे संसार को परेशान कर दिया कि नहीं परेशान कर दिया। हमारे बच्चे विदेशों में थे, काम कर रहे थे, हमने उनको पाला और पोसा, और जब घर के लिए बेचारे बच्चे आए उन्होंने सोचा होगा घर में जाएंगे तो हमारे माता पिता हमको रखेंगे घर में, ये विचार। और घर वालों ने कहा भैया 14 दिन तक स्कूल में रुको, बाद में घर को आना। कहते थे नहीं कहते? ये हमारे समय की बात है। तो बीमारी ऐसी आ रही, बाबा जी तो प्रार्थना कर रहे हैं ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी, आपको कोई भी बचाने वाला प्रेमियों नहीं है। बीमारी तो आपके मुर्गों वाली लगी है, जो मुर्गों वाला खून हो गया है, और दवा दे रहे हो मनुष्य वाली, तो आप अच्छे हो गए भाई। जो खाते हैं उसी का रक्त बनता है नहीं बनता प्रेमियों? जो आप खाओगे उसी का रक्त बनेगा। आप दूध मलाई रबड़ी खाओगे तो उसका खून अलग होता है। और आप क्या खाते हो? मुर्गा क्या चीज है? वो तो टट्टी पेशाब सब खाता है नालियों में, उसका रक्त उसका खून उसके अंदर बनता है, उसको हम आप लोग खा जाते हैं, उसका रक्त खून हमारे अंदर बन जाता है। तो बीमारी क्या उसकी लगेगी जो मुर्गे की है, और वो डॉक्टर दवा देगा आदमी की, एक भी पैसा ना इधर फायदा करेगी प्रेमियों और ना उधर फायदा करेगी। हमारे आपके सामने बात आएगी, अगर आप लोगों ने नहीं माना प्रेमियों तो वो दशा होने जा रही है। तो बाबा जी को आप याद करोगे, ढूंढ कर वहां पर पहुंचोगे। समय प्रेमियों बहुत हो गया है और आगे का कार्यक्रम है, और सभी लोगों के चरणों में मत्था टेक कर हम गुजारिश प्रार्थना करेंगे कि भाई जो 8 अक्टूबर है उसमें सब लोग आओ, और जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, हम सत्संग सुनाने नहीं आए हैं, हम उनकी बात बताने आए आप लोगों को। वो आ रहे हैं उनके उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी, तो उनका दर्शन आप कीजिए। संत दरस जिम पातक तन, संत के दर्शन से पापों का नाश होता है। आपकी रामायण बता रही है, संत महात्माओं के दर्शन से हमारे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पहले आप जाओगे तो हमको आपको पहले ही फायदा है कि जब हमारे आपके पाप नष्ट होंगे तो संत महात्माओं का पहले दर्शन कीजिए, और जो कुछ वचन बांटने में कहे उसको आप सुनिएगा, और फिर जो कुछ दें उनको घर को लाए अपने घर में उसको करिएगा, तब हमको आपको फायदा मिलेगा। और गांव के लोगों को भी हम आभार प्रकट करते हैं कि भाई देखो इतना इन्होंने समय दिया, और समय देकर ऐसी बात नहीं समय आपका नष्ट हो जाएगा। धर्मराज की कचहरी में जब आप जाओगे तो इसका फैसला होगा।
जो आप करते हो वही धर्मराज की कचहरी में फैसला होगा कि भाई 2 घंटे बैठकर इन लोगों ने एक महापुरुष का संदेश सुना। इसका क्या लाभ है? जब उसको आप देखोगे तभी आपको प्रेमियों मालूम होगा। और अगर किसी के चोर के साथ में 2 घंटे समझ दिया तो उसका प्रेमियों दूसरा लाभ होता है, और अगर 2 घंटे चोरी कर लिए तो उसका दूसरा लाभ होता है। आपने अच्छी बातें सुनी है, संत महात्माओं की बातें सुनी है, इसीलिए इसका फल दूसरा है। और हम तो कहेंगे गुरु महाराज जिस प्रकार से हमारे ऊपर दया की, भाई गांव वालों पर सब पर दया कृपा हो जाए और सबका लोक परलोक बने और अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम करेंगे। और कोई भूल चूक हो गई हो तो अपना छोटा बच्चा समझकर प्रेमियों माफ कर देना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब भाई हम गांव वालों से प्रार्थना